हेलो प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह जो प्रभु ने दिया, दिल की गहराई से धन्यवाद स्तुति प्रभु की करो। आज हम 14 अध्याय पढ़ेंगे। राजा सुलेमान का राज्य अभिषेक हो चुका है, दाऊद की जो है मृत्यु हो चुकी है और सुलेमान ने अपनी गद्दी भी संभाल ली है और जिन लोगों ने जैसे व्यवहार किए थे उनके अनुसार उनको जो है परिणाम भी मिल चुका है। अब समय है राज्य को व्यवस्थापित करने का और इसीलिए शुरुआत करते हैं चौथे अध्याय की। पहला राजा उसका चौथा अध्याय। सुलेमान की उच्च अधिकारी। राजा सुलेमान तो समस्त इज़राइल के ऊपर राजा नियुक्त किया हुआ था और उसके हाकिम ये थे, अर्थात सादोक का पुत्र अजया याजक और शीशा के पुत्र एलीहोरेप और अहिया प्रधानमंत्री थे। एलीहूद का पुत्र योशापात इतिहास का लेखक था। फिर यहोयादा का पुत्र बनाया प्रधान सेनापति था और सादोक और एब्यातार याजक थे। नातान का पुत्र अजर्या भंडारियों के ऊपर था और नातान का पुत्र जाबूद याजक और राजा का मित्र भी था। अहीशार राज परिवार के ऊपर था और अब्दा का पुत्र अदोनीराम बेगारों के ऊपर मुखिया था। सुलेमान के 12 भंडारी थे जो समस्त इज़राइल पर अधिकारी थे और राजा और उसके घराने के लिए भोजन का प्रबंध करते थे। एक एक पुरुष प्रतिवर्ष अपने अपनी नियुक्त महीने में प्रधानता करता था। उनके नाम ये थे, अर्थात एप्रेम के पहाड़ी देश में बेनहुर और माकस, शालबीम, बेतशेमेश और एलोन बेतनानान में बेदेकर था। और फिर 10 पद में इस प्रकार से लिखा है, अरुबोत में बेतसेद और उसके अधिकारी में सोको और हेपोर का समस्त देश था। दोर के समस्त ऊंचे देश में बेनबिनादाब जिसकी स्त्री सुलेमान की बेटी तापात थी, अहिलूद का पुत्र बाना जिसके अधिकार में तनाक, मिग्दो और बेतशान का वह सब देश था जो सारस्तान के पास और यिज्रेल के नीचे और बेतशान से ले महलबोलान तक अर्थात मोकमाम की परली ओर तक था। गिला के रामोत में बेनगेबर था जिसके अधिकार में मेनचई याइर के गिलाद के गांव थे, अर्थात इसी के अधिकार में बाशान के अरगोब का देश था जिसमें शहरपना और पीतल के बेड़े वाले 60 बड़े बड़े नगर थे। इद्दा के पुत्र अहिनदाब के हाथ में महनेम था। नप्ताली में हमास था और सुलेमान की बासमत नामक बेटी से विवाह किया था। आशोर और आलोत में हुशे का पुत्र बाना, इसकार में पारू का पुत्र यहोशापात और बिन्यामीन में एला का पुत्र शिमी था। उरी का पुत्र गेबेर गिलाद में अर्थात एमोरियों के राजा सिहोन और बाशान के राजा ओग के देश में था। इस समस्त देश में वह भंडारी था। अब अगर मैं बात करूं तो देखिए, नाम लेना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि ये नाम हमारे मुंह पर हमेशा नहीं आते और मुश्किल होता है कई बार पढ़ना। समटाइम मे बी टंग ट्विस्टर हो गई होगी, गलती हो गई होगी, बट द क्वाइट इम्पॉर्टेंट जब हम इन लोगों को नाम हमने पढ़े हैं, तब आगे जब कुछ घटनाएं होंगी तब आपको आसानी से समझ में आएगा कि कौन कहाँ था। पर समय है कि हम इन बातों को अच्छी रीति से समझें। हम इतिहास पढ़ क्यों रहे? अभी हमने देखा कि सुलेमान के राज्य में एक इतिहास का लेखक भी है कि जो घटना घट रही है उसे लिखा जा रहा है। ये केवल सुलेमान के राज्य में नहीं था, परंतु हर राजा के समय में ये जरूरी था। और इतिहास के लेखक तभी हुआ करते थे जो राजा के द्वारा अपॉइंटेड थे। लेकिन आज के समय में अलग है। आज के इतिहास के लेखक जो हैं बहुत हो गए। असल में मैं भी एक इतिहास ही लिख रहा हूँ। जो मैं आज आपके सामने एक इतिहास पढ़ रहा हूँ, अब ये होगा कि जब एक समय आएगा तब लोग इन वीडियोस को इतिहास के रूप में इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है कुछ अलग अलग रीति से, या शायद ना भी करें, पर एक इतिहास के रूप में, क्योंकि ये एक पुरानी बात ठहरेगी। आगे बढ़ते हैं। वैसे कल तो हमने जो वीडियो बनाया था वो मैं जयपुर के एक बहुत ख़ास महल जो आमेर फोर्ट है उसके पास था और मैं चाहता था कि और भी वीडियोस बनाएं, लेकिन सभी बातों के लिए परमिशन लेनी बहुत ज़रूरी है। नियम है, नियम का पालन हमें करना है और इसी वजह से मैंने कुछ खर्च भी किया, लेकिन मुझे अंत में जो मैंने टिकट्स खरीदे थे कैमरे और बहुत सारी चीज़ों के लिए, लेकिन उन्होंने एंड टाइम पे मुझे उन सब बातों में कैंसिल कर दिया। सताव कोई कारण नहीं है इसका। कई बार लोग अक्सर ये बोल देते हैं मसीह लोगों को ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। इट वॉज जस्ट रूल, और रूल का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। सो
इतिहास जो है बहुत गहरा है। इतिहास के पन्नों को जब आप पलट कर देखेंगे, सम टाइम लुक्स लाइक अरे यार क्या है, हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है। और अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो फर्क आपको नजर आएगा। 20 पद से सुलेमान का सफल शासन। 20 पद में लिखा है, यहूदा और इज़राइल के लोग बहुत थे, वे समुद्र के तीर पर की बालू के किनको के समान बहुत थे और खाते पीते और आनंद करते रहे। सुलेमान तो महानद से लेकर पलिश्तियों के देश और मिस्र की सीमा तक के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता करता था, और उसके लोग सुलेमान के जीवन भर भेंट लाते और उसके अधीन रहते थे। मतलब सब खुश थे, राइट। सुलेमान के समय में चारों तरफ शांति थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, और बुद्धि उसे भरपूर दी परमेश्वर ने। चारों तरफ से खाते पीते आनंद करते और भेंटें लेकर आते, खुश थे। 22 पद, सुलेमान की एक दिन की रसोई में इतना उठता था, अर्थात 30 कौर मैदा, 60 कौर आटा, 10 तैयार किए हुए बैल और चराइयों में से 20 बैल और 100 भेड़ बकरी, और इनको छोड़ हिरन, चिकारे, यखमूर और तैयार किए हुए पक्षी, क्योंकि महानद के इस पार के समस्त देश पर अर्थात तिप्सा से लेकर अज्जा तक जितने राजा थे उन सबों पर सुलेमान प्रभुता करता और अपने चारों ओर के सब रहने वालों से मेल रखता था। दान से बेरशेबा तक के सब यहूदी और इजरायली अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले सुलेमान के जीवन भर निडर रहते थे। फिर उसके रथ के घोड़ों के लिए सुलेमान के 40,000 घुड़साल थे, यानी घुड़सवार, और उनके 12,000 घुड़सवार थे, और वे भंडारी अपने अपने महीने में राजा सुलेमान के लिए और जितने उनकी मेज पर आते थे उन सबों के लिए भोजन का प्रबंध करते थे, और किसी वस्तु की घटी नहीं हो पाती थी। घोड़ों और वेग चलाने वाले घोड़ों के लिए जो और पुआल जहां प्रयोजन होता था वहां आज्ञा के अनुसार एक एक जन पहुंचाया करता था। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई, और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनको के तुल्य अनगिनत गुण दिए। और सुलेमान की बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों और मिस्रियों की भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। वह तो और सब मनुष्यों से वरन एतान, एज्रेही और हेमान और महलोल और पुत्र मकलोल के और वर्धा से भी अधिक बुद्धिमान था, और उसकी कीर्ति चारों ओर के सब जातियों में फैल गई। उसने 3,000 नीति वचन कहे और उसके 1,005 गीत भी हैं। फिर उसने लबानोन के देवदारुओं से लेकर भीत में से उगते हुए जूफा तक के सब पेड़ों की चर्चा की, और पशुओं, पक्षियों और रेंगने वाले जंतुओं और मछलियों की चर्चा की, और देश देश के लोग पृथ्वी के सब राजाओं की ओर से जिन्हें सुलेमान की बुद्धि की कीर्ति सुनी थी, उसकी बुद्धि की बातें सुनने में आया करते थे। ही वॉज फुल ऑफ विजडम, एज लास्ट चैप्टर जो हमने देखा। परमेश्वर से उसने जो मांगा उसको भी वो खुद नहीं जानता था कि असल वो मांग क्या रहा है। ही सेड, मुझे बस तेरी प्रजा की रखवाली करने दे। कई बार हमारे जीवन में ऐसी बातें होती हैं, हम नहीं जानते कि हम परमेश्वर से मांग क्या रहे हैं। मैं बताऊंगा मेरे बारे में। जब मैं प्रभु में आया तब मैं कहने लगा प्रभु से, प्रभु 24 घंटे मुझे अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर, 24 घंटे अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर। सच बताऊं, एक दिन ऐसा आया जब परमेश्वर के सामने मैंने ये कहना शुरू कर दिया, प्रभु नहीं, अब नहीं होता मुझसे, मैं और काम नहीं कर सकता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर। और मैंने ये कहा, और आज मैं वाकई में कई बार परेशान होता हूँ। रात को 3-3, साढ़े 3 बजे लोग कॉल कर देते हैं और उनके पास प्रॉब्लम है, लेकिन अब कैसे संभव है सारी बातें। पर एक बात हम जानते हैं, केवल ये मेरी अकेले की बात नहीं है, प्रभु के और सेवक भी ऐसे ही हैं जो मुझसे भी कई गुना अधिक व्यस्त हैं, बिकॉज दे हैव द कॉलिंग, राइट। उनके पास बुलाहट है, और भी बहुत से लोग हैं। पर व्यस्तता सिर्फ प्रभु के सेवकों की नहीं, आप भी व्यस्त हैं, काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, आपके पास भी बहुत सारी चीज़ें। मैं व्यस्त हूँ ऐसा नहीं है, हम में से बहुत सारे लोग व्यस्त हैं। लेकिन ये व्यस्तता को सही रीति से जो है काबू करना या कहूँ व्यवस्थित करना बहुत आवश्यक है, जिसकी आवश्यकता आज मुझे है। पर मैं ये कहना चाहूँगा, जब हम ये कहते हैं परमेश्वर से, कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हम समझते नहीं और हम नहीं जानते उसका परिणाम क्या होगा। वी से दैट, बट जब परमेश्वर वो आपके सामने प्रकट करे तो क्या, दैट इज द डिफरेंट थिंग। परमेश्वर की सोच बड़ी है। हम में से बहुत सारे लोग, मुझे याद है एक प्रभु के सेवक जो हैं, उन्होंने कार मांगना शुरू किया, एंड ही सेड, लॉर्ड आई वांट बिग कार। और उन्होंने कहा कि बड़ी कार चाहिए, और वो बड़ी कार थी मर्सिडीज। ये बहुत पुरानी कहानी है, मैं कहूँगा कि शायद 25 साल हो गए इस बात को।
तब जब मैं प्रभु मसीह में नहीं आया था, मुझे ऑलमोस्ट 17-18 साल हो गए प्रभु में आए, लेकिन उससे पहले की कहानी है। और लिटरली प्रभु ने, परमेश्वर ने उनके जीवन में ऐसे रास्ते खोले, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के सामने बार बार तंग किया, लेकिन प्रभु ने भी सिखाया। एक बहुत महंगी कार, उनको मर्सिडीज कार मिली एज ही रिक्वेस्टेड, और अगले कुछ महीने में उन्होंने उस कार के लिए प्रभु के सामने माफ़ी मांगी, प्रभु मुझे नहीं चाहिए ये कार, और वाकई में ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। और इसके लिए वो रोए कि मैंने प्रभु के सामने गलती की। सोचिए कि एक व्यक्ति एक गाड़ी मांग रहा है और वो गाड़ी उसे मिल जाए, उसके बाद वो उसके लिए रो रहा है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए गाड़ी, क्योंकि मैं उसका मेंटेनेंस नहीं संभाल पा रहा। गाड़ी तो मिल गई ना, मैं पेट्रोल डीजल भर पा रहा हूँ उसमें, ना उसकी व्यवस्था कर पा रहा हूँ, ना इंश्योरेंस कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर सकता। गॉड हैज़ प्लान पर्पस बिहाइंड ईच थिंग। कभी आप सोचते हो कि परमेश्वर ने कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है, मुझे कब देगा? ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन परमेश्वर के पास हर बात के लिए एक योजना है। बेहतर उत्तम क्या है? धीरज धरना। सुलेमान ने, हमने नहीं देखा कि सुलेमान कभी भी दाऊद के समय में कभी उछल कर आया हो या कुछ बात कह रहा हो या कोई और बात रही हो। अचानक से सुलेमान के बारे में एक जिक्र होता है और सीधा राजा बना दिया जाता है। बातें तो बहुत सारी रही होंगी, पर पवित्र शास्त्र में उसका जिक्र नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ठीक समय पर प्रबंध करेगा, जैसे कि उसने दाऊद के लिए किया, तो आपके लिए क्यों ना करेगा? आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, तेरी भलाई तेरी करुणा इनके जीवन में कर आज और आज का दिन। प्रभु तेरी भलाई तेरी करुणा को छू ले, फलवंत कर, बलवंत कर, खड़ा कर तेरी योजना के अनुसार। जो इनके लिए तूने सोचा है प्रभु से पूरा कर। तेरे पवित्र नाम की महिमा इनके जीवन में होती रहे। तेरी योजना है प्रभु इनसे इनके जीवन में पूरी हो। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित कर। सारा आदर सारी महिमा तुझे दे देंगे। प्रार्थना में प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आशीष करें, आमीन। कल फिर मुलाकात होगी। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।